नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार देख रहे हैं आप। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हैं और 23 तारीख को विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान पटना में होने वाला है। इसे लेकर के राजनीति गर्म है। बिहार में, पटना में पोस्टर वार भी शुरू हो गया। देखिए, आरजेडी कार्यालय के सामने जो पोस्टर लगा हुआ है, आओ मिल संकल्प करे, देश भाजपा मुक्त करें। 23 जून को आदरणीय अखिलेश यादव जी का बुद्ध की धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा लगाया गया है। और देखिए, उसमें लिखा है, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां मरी हरि भक्त कहाई, कोई देवता चित्त न धरे। बीजेपी मुक्त भारत, बेरोजगारी, दंगाई और महंगाई को लेकर के भी कमेंट किया गया है। और यहाँ सामने आप देखिए, आरजेडी के नेता के द्वारा, भाई अरुण के द्वारा यह पोस्टर लगाया गया है। ऊपर से अपने सहयोगी को कहेंगे, दिखाएं जरा कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, तानाशाही शासक सिंहासन खाली करो क्योंकि महागठबंधन आ रही है। पाटलिपुत्र की धरती पर महागठबंधन के आने वाले तमाम नेताओं का राजद परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं सुस्वागतम। तो आपने देखा, आरजेडी के सामने यह पोस्टर लगा हुआ है। आपको बीजेपी कार्यालय के पास जो पोस्टर लगा हुआ है वह भी दिखाते हैं। तो देखिए, बीजेपी कार्यालय के गेट के पास यह लगा है पोस्टर, 2024 का रन, वेरीफाइड महाठगबंधन वर्सेज सेटिस्फाइड जन सेवक। तो लगातार महागठबंधन के नेता हो, एनडीए के नेता हो, अब पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर कमेंट कर रहे हैं। आरजेडी कार्यालय में जो पोस्टर लगाए हैं, भाई अरुण जी, उनसे बात करते हैं क्या सोच करके उन्होंने पोस्टर लगाया है और महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। भाई अरुण जी, बड़ा दमदार पोस्टर लगाया भाई आपने। नहीं, पोस्टर तो लगते रहते हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि जो आने वाला जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सिंहासन को खाली करवाने का सुनहरा मौका है। और महागठबंधन जिस प्रकार से एकजुट हुआ है, उस प्रकार से अगर एकजुट रही तो आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। लेकिन भाई अरुण जी, एक बात तो सामने आई ना कि अगर महागठबंधन एकजुट रही, अगर मगर जहाँ रहता है वहाँ बड़ा गड़बड़ स्थिति रहता है। अगर देखिए, अगर मगर तो होता ही रहता है ना, लेकिन महागठबंधन हमारा जो है पूरी तरीक़ा से एकजुट है, जिसमें और कड़ियाँ जुट रही है। टूट भी रही है? नहीं, टूटी नहीं है। आपका हम इशारा समझ रहे हैं, लेकिन वो टूटी नहीं है, वो छूटी है। समझ गए ना, वो टूटी नहीं है, वो छुट्टी है। उसे छुट्टी, लेकिन बहुत सारे जुट भी रहे हैं, जुट रहे हैं। और उसमें अगर पिछला को अगर आप एकजुट रखेंगे जो पहले से है, तो निश्चित तौर पर और मजबूती आएगी। नहीं, वो पिछला तो रहेगा ही एकजुट, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिछला एकजुट रहेगा, जो मजबूत स्तंभ है वो रहेंगे ही, लेकिन पतझड़ तो हमेशा तो भाई अरुण जी, क्या माना जाए कि जीतन राम मांझी मजबूत स्तंभ नहीं थे महागठबंधन? जीतन राम मांझी ये नहीं मैं कह रहा, मजबूत तो एक ईंटा भी होता है, जहाँ नींव में डाला जाता है, एक एक ईंट जोड़ कर मकान का। लेकिन अगर ईंटा में कहीं घून लग गया हो, ईंटा में घून लग जाता है, तो उसे निकाल कर हटा देने में फ़ायदा होता है, नहीं तो पूरा ईंटा को इसी से आप लोग मिला रहे थे, अंदर नहीं मिले तो घून को पूरा ईंटें बाहर कर दिए मांझी जी। हमने नहीं बाहर किए, वो अपने खुद बाहर हो गए। उनको लगने लगा कि हम में घून लग गया है, यहाँ हमको संभव नहीं है। तो जहाँ घून लगा हुआ है पहले से भारतीय जनता पार्टी एनडीए में, उसी में वो जाकर कहा जा रहा है कि मांझी जी वहाँ भी सहज महसूस नहीं करेंगे, फिर से महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो उनकी विवेक पर निर्भर करता है। आदमी की अति महत्वाकांक्षा जो होता है वो हमेशा खराब होता है। महत्वाकांक्षा रखिए, अति महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री बनने की ख्वाब रखिए, लेकिन हम ही बनेंगे, ये गलत है। चलिए, आखिरी सवाल है, 23 तारीख का जो जुटान होने वाला है महागठबंधन के नेताओं का, विपक्षी नेताओं का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो बहुत ही सकारात्मक पहलू है और राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और यहाँ बिहार के तमाम लोग हम लोग उसका क्या कहते हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पूरे देश के विरोधी दल के लोग का जो जुटान हो रहा है, तो हम लोग उनसे आग्रह करेंगे, सभी तमाम नेताओं से, कि वे इसी तरह एकजुटता अगर नहीं बना के रखेंगे तो जिस प्रकार नरेंद्र मोदी पारापारी सबको तंग कर रहा है, कभी केजरीवाल को तंग करता है, कभी ममता बनर्जी को तंग करता है, कभी तेजस्वी यादव को तंग करता है। क्यों? क्योंकि ये सब अलग अलग है। जिस दिन आप एक हो जाइएगा, नरेंद्र मोदी को उठा के पटक दीजिएगा। चलिए, तो इनका दावा है कि जिस दिन सब लोग एक हो जाएंगे
जिस दिन सब लोग एक हो जाएंगे उस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अलग अलग महागठबंधन के नेता हैं, इसलिए इनको एनडीए गठबंधन तंग कर रहा है। भाई अरुण के दाव में क्या सच्चाई तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वक्त से।